हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं खेल की दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ हार जीत से कहीं ज्यादा है। यहाँ एक गहरा तालमेल है जो हमें जिंदगी के बहुत जरूरी सबक सिखाता है। तो एक सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। क्या खेल का असली मकसद सिर्फ जीतना होता है, या फिर हारने में, कोशिश करने में और खेल भावना में कोई बहुत बड़ा सबक छिपा है? चलिए कुछ कहानियों से इसे समझते हैं। चलिए हमारी पहली कहानी से शुरू करते हैं, जो हारने के बारे में है। हम अक्सर सोचते हैं कि हारना मतलब सब खत्म, पर क्या सच में ऐसा है, या ये कुछ सीखने का एक मौका है? आइए देखते हैं। जरा सोचिए, स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे है, माहौल में एक अलग ही जोश है, और बस सबसे बड़े गौरव पुरस्कार का ऐलान होने ही वाला है। और सबकी नजरें टिकी हैं शादमा पर। भाई वो हर साल जीतती है, तो इस बार भी सबको यही लग रहा है। उम्मीदों का बोझ भी कुछ कम नहीं है। लेकिन फिर एक ऐसा नाम अनाउंस होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और इस साल की विजेता है मधु। बस इसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया, खासकर शादमा के लिए, जो बहुत निराश हो गई। घर पहुंचने पर शादमा की माँ उसे समझाती हैं, लेकिन सिर्फ दिलासा नहीं देती, एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाती हैं। वो कहती हैं, देखो, जरूरी तो नहीं कि हर बार एक ही इंसान जीते। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी कोशिश में कहाँ कमी रह गई। मतलब हारना अंत नहीं है, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने की एक शुरुआत है। तो ये तो हुई हार की बात। अब इसी से जुड़ा एक और जरूरी पहलू समझते हैं, हमारे शरीर और दिमाग का कनेक्शन। शादमा अपनी माँ से पूछती है, माँ, मैंने तो अपना खेलने का टाइम भी पढ़ाई में लगा दिया था, फिर भी अच्छे नंबर नहीं आए, ऐसा क्यों हुआ? और ये सवाल सिर्फ शादमा का नहीं है ना? कई लोग सोचते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स के लिए खेल को छोड़ देना चाहिए। इसका जवाब हमारे मन और शरीर के कनेक्शन में छिपा है। सीधी सी बात है, एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी दिमाग रहता है। खेल कूद सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इससे समझने के लिए ना क्रिकेट का एक कैच वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, बॉल हवा में है। सबसे पहले क्या होता है? दिमाग सिग्नल भेजता है कि बॉल को कैसे पकड़ना है। फिर वो ये तय करता है कि आगे जाना है, पीछे हटना है या साइड में। और फिर पलक झपकते ही शरीर और दिमाग एक साथ काम करते हैं और वो कैच पूरा हो जाता है। एकदम परफेक्ट तालमेल। तो हमने हार से सीखना समझ लिया, मन और शरीर का कनेक्शन भी देख लिया। अब बात करते हैं एक और बहुत ही जरूरी चीज की, और वो है खेल भावना, यानी स्पोर्ट्समैनशिप। चलिए अब मिलते हैं आसिफ से। गर्मियों की छुट्टियां हैं और वो दोस्तों के साथ कैरम खेल रहा है। लेकिन जैसे ही उसे लगने लगता है कि वो हारने वाला है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो पूरा खेल ही बिगाड़ देता है। यहाँ ना हमें अच्छी और बुरी खेल भावना में फर्क साफ दिखता है। बुरी स्पोर्ट्समैनशिप क्या है? गुस्सा करना, दूसरों का मजा खराब कर देना। और अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप वो है जीतने वाले की मेहनत की तारीफ करना, उसे बधाई देना। आसिफ की माँ उसे एक बहुत अच्छी बात समझाती हैं। वो कहती हैं, जब जीतो तो घमंड मत करो, और जब हारो तो जीतने वाले की कोशिश को सराहो। मतलब असली चीज जीत हार नहीं, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना है। जब आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी, और पता है क्या, सबने मिलकर फिर से खेलना शुरू कर दिया। यही तो है अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप की ताकत, ये रिश्तों को जोड़ती है। तो अभी तक हमने बात की पर्सनल सबक की। अब जरा अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि खेल असल में सबके लिए कैसे है। देखिए, खेल भी कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इंडोर गेम्स, जैसे शतरंज और कैरम। ये हमारे दिमाग के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज हैं। और फिर हैं आउटडोर गेम्स, जैसे हॉकी, क्रिकेट। ये हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए जबरदस्त हैं। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो है ही। और जब प्रेरणा की बात आती है तो वो तो हमारे चारों तरफ है, जैसे मैरी कॉम, बॉक्सिंग की दुनिया में एक जीती जागती मिसाल। या फिर सानिया मिर्जा, जिन्होंने टेनिस कोर्ट पर भारत का नाम रोशन किया। और विराट कोहली को कौन नहीं जानता, क्रिकेट का एक चमकता सितारा। ये सभी एथलीट हमें यही सिखाते हैं कि लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और इन सबसे ऊपर एक सबसे जरूरी नियम, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। खेल लड़के और लड़कियों में बटे नहीं होते। कोई भी किसी भी खेल को खेल सकता है और उसमें अपना नाम बना सकता है। टैलेंट किसी जेंडर का मोहताज नहीं होता। तो इन सारी कहानियों और बातों को समेटते हुए हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, पर इस बार एक नए नजरिए से।
कि असली जीत आखिर है क्या। देखिए, खेल की असली ट्रॉफियां वो मेडल या कप नहीं है जो हम जीतते हैं। असली जीत है हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, आपस में तालमेल बिठाना, टीम स्पिरिट, मुश्किलों से ना घबराना और ईमानदारी से खेलना। ये वो चीजें हैं जो जिंदगी भर हमारे काम आती हैं। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जीत और हार के अलावा खेल हमें और क्या-क्या सिखाता है? इसका जवाब हमें सिर्फ खेल के मैदान पर ही नहीं, बल्कि जिंदगी में भी मिलता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।